बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो जी, आप लोगों को पता है हमारे बैकयार्ड में तो माशाल्लाह से बहुत किस्म के जानवर आ रहे होते हैं। तो आज ये गुलहरियाँ खेल रही थी, आई हुई थी, तो मेरे हस्बैंड को बड़ा क्यूट लग रहा था, तो उन्होंने वीडियो बनाई। और मुस्तफ़ा काफ़ी इन्जॉय करता है जब भी पीछे डियर्स आते हैं या टर्की आता है या कुछ भी, रैबिट्स हों, रैकून, कुछ भी ना, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। वो यहाँ पे बैठ के ना उनको इन्जॉय कर रहा होता है, देख रहा होता है। उसका दिल करता है मम्मी लेट्स गो टच, मतलब उनको हम टच करते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है फिर ये चीज़ें तो भाग जाती हैं, जैसे ही बाहर निकलो तो डरती बहुत हैं। वैसे स्क्विरल्स यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, आदी होते हैं, वो बिल्कुल नहीं डरते। मतलब आप उनको हाथ में अगर खाना वगैरह देते हो तो वो खाने आ जाती हैं, काफ़ी मतलब फ्रेंडली हैं। और यहाँ पे क्योंकि मैं इनको खाना वगैरह बहुत डालती हूँ तो वो मेरे मतलब इधर डेक पे भी काफ़ी आई हुई होती हैं और पीछे भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होती हैं। पर हल्का हल्का जो है ना मौसम अभी स्नो वाला बनना शुरू हो गया था। तो लास्ट नाइट ना मेरे हस्बैंड ने इंस्टाग्राम मेरी खोली हुई थी और वो मेरी रील वीडियोस देख रहे थे। उसमें जी मैंने स्ट्रॉबेरी जूस की वीडियो शेयर की हुई थी। मुस्तफ़ा रात से मुझे कही जाए मामा मैंने स्ट्रॉबेरी जूस पीना है जो आपने बनाया था, ठीक है। सुबह उठते ही उसने सबसे पहले मुझे ना वही कहा कि मामी स्ट्रॉबेरी जूस। शुक्र अल्लाह का मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ भी थी और वो वाला लेमनेड भी था जिसमें मैं बनाती हूँ। बस ये 3 चीज़ें होती हैं, लेमनेड होता है, स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं, साथ में मैं चीनी ऐड कर लेती हूँ और बस हमारा जूस तैयार। बस और कुछ नहीं होता, लेकिन बनता बड़े मज़े का है ना। तो ख़ैर वो मैंने मुस्तफ़ा के लिए बनाया, अपने लिए भी। तो बस अब मैं नाश्ता बना रही हूँ, ठीक है। और आज का दिन बड़ा बिज़ी जाने वाला था क्योंकि आज मेरे ससुर आ रहे थे, तो डेफ़िनेटली वो तैयारियाँ और सारा सीन था। फिर उनको ख़ान ने लेने जाना था शिकागो से, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल फ़्लाइट्स शिकागो से यूज़ करते होते हैं और वो हमसे मतलब तकरीबन 4 घंटे दूर है। और ट्रैफ़िक की वजह से ना कभी कभी 5 घंटे भी लग जाते हैं, डिपेंड्स। तो घर तकरीबन उन्होंने 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाना था, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से अपना सारी चीज़ प्लान कर रही थी कि आज क्या क्या करना है। तो अपने लिए नाश्ता तो डेफ़िनेटली मस्ट था क्योंकि इसके बाद मेरे हस्बैंड ने चले जाना था काम पर। और मुस्तफ़ा का भी मतलब घर ही था, स्कूल भी नहीं गया था। और फिर बेबी, अच्छा जिस दिन ना आपने काम ज़्यादा करने होते हैं ना, तो उस दिन तो बच्चों ने ठानी भी होती है कि आज तो अम्मा को पागल कर देना आज हमने। तो मेरे साथ उस दिन ऐसे ही हुआ था। बेबी भी बहुत तंग कर रही थी और ये सो ही नहीं रही थी। मैं कह रही थी ये सो जाए तो मैं कोई काम ही कर लूँ। और साथ में मुस्तफ़ा साहब भी, स्कूल क्योंकि था नहीं, वीकेंड था, तो खैर ऐसे होता है। यहाँ पर जी मैंने अंडे को थोड़ा सा मतलब फेंटा था और उसमें मैंने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है और चाट मसाला, ठीक है। इसी तरह मैंने अपने अंडा भी बनाया और अपने हस्बैंड का भी। मेरे हस्बैंड जो है ना पराठे के साथ खाएंगे और मैं अपने लिए ब्रेड के साथ ही खाऊंगी, मतलब 2 ब्रेड्स के बीच में, जस्ट लाइक अ बर्गर। तो मुझे इस तरह का नाश्ता बहुत पसंद होता है, ब्रेड अंडे वाला। तो जी लाइफ की गाड़ी तो आप लोगों को पता है चलती रहती है, काम शाम सारा कुछ। तो मेरे साथ सीन कुछ ये हो गया था कि मैंने सोचा था कि चलो बाकी काम तो मैं कर लूँगी, लेकिन जो घर की पूरी डीप क्लीनिंग है ना, वो मैं हेल्पर से करवा लूँगी। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आइज़ल की दफ़ा मैं उसको मतलब बुला लेती थी, वो कर देती थी। तो उसने जो है ना ख़ान को मैसेज छोड़ा था कि मैं आउट ऑफ टाउन जा रही हूँ, अपनी मतलब सिस्टर इन लॉ को बता देना। उसने मुझे बताया ही नहीं, अगर वो मुझे पहले बताता तो मैं उसको पहले ही बुलवा के ना सफाइयाँ करवा लेती। तो खैर फिर वही सारा काम मेरे सर पर आ गया। और यहाँ पर जी जब मैं अपने ससुर के कमरे की सफाई कर रही थी तो मैंने कपड़े देखे धुले हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो यार इनको भी प्रेस कर देती हूँ। तो आखिरी 2-3 दिन ना मेरे बड़े बिजी गुजरे थे। यहाँ पे जी ये देखे मैंने कुछ इस तरह से पिक्चर्स भी लगा दी बच्चों की और दादा अबू की इनकी, माशाल्लाह से। चलें जी, अब मैं आप लोगों को रूम की ओवरऑल लुक दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जी 2 बेड्स पड़े हुए हैं, एक इस तरफ पड़ा हुआ विंडो के पास और दूसरा उस तरफ है। और यहाँ पे रॉकिंग चेयर है बड़े मज़े की, मैंने ऊपर लाइट लगाई हुई है। तो बाकी सारा सेटअप मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जी सामने वॉक इन क्लोजेट, ठीक है। इसमें मैंने कपड़े शपड़े सारे लटका दिए थे और बाकी भी डेफ़िनेटली उनकी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मतलब यूजुअली होती हैं। तो खैर यहाँ पर मैंने एक और चीज़ की, मैंने सारी जो इनकी हैट्स थी ना वो मैंने निकाल के इस तरह लगा दी थी दीवार पे। मैंने कहा चलो नज़र आती रहे, अच्छा लगता है, फिर मतलब बंदे को पता होता है कि चलो इन कपड़ों के साथ ये चीज़ मैच कर रही है तो यहाँ पर यूँ पहन लेता हूँ। और ये जनाब साहब भी नीचे से चीज़ें उठा उठा के ला रहा था कि मम्मी ये यहाँ पर रख देते हैं, यूँ कर लेते हैं। और ये जी बाथरूम हो गया, ठीक है। ये शीट दिखाना
दिखाना मैं भूल गई थी, यहाँ पे मैंने एक पेंटिंग लगा दी और ये है जी इस वॉल की ओवरऑल लुक। तो जी यहाँ से सामने निकलो तो वो डेफ़िनेटली ऊपर वाली गैलरी है, ऊपर रूम्स हैं और सामने जो है ना फ्रंट की एंट्रेंस है और नीचे वाला हॉल है। खैर वो किसी दिन डिटेल में एक एक चीज़ में दिखाऊंगी, फ़िलहाल जो जो नज़र आ रहा था तो वो मैंने दिखा दिया। 2 hours later। तो जी अब स्टार्ट हो जाती है कुकिंग, ठीक है। और कुकिंग में मैं बना रही थी एक तरफ सब्ज़ी और दूसरी तरफ बिरयानी। बिरयानी इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड ने अगले दिन स्टोर खोलना था और वो कह रहे थे बिरयानी बनाना ताकि मैं साथ ही ले जाऊँ। तो यहाँ पर जी बड़े पैन में बिरयानी बनेगी, उसके प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं और दूसरे पैन में जो है सब्ज़ी बन रही है तो उसके प्याज भी ब्राउन हो रहे हैं, ठीक है। दोनों मैं इकट्ठी कर रही थी ताकि साथ साथ ही बने। और इधर जी मैंने सब्ज़ी वाले पैन में डाल दिए टमाटर काट के, ठीक है। और यहाँ पर बिरयानी वाले पैन में मैं डाल रही हूँ अब चिकन, क्योंकि प्याज जो है ना गोल्डन ब्राउन हो चुके थे। और साथ ही अदरक लहसुन पेस्ट, इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी इन तीनों चीज़ों को। और वहाँ पर जी मैंने चूल्हा आहिस्ता किया हुआ है ताकि जो टमाटर है वो भी हमारे नरम हो जाए। मेरे ससुर को ना इस तरह की चटपटी चीज़ें पसंद भी नहीं थी और दूसरा ये वो उम्रा करने जब इस दफ़ा गए थे तो मक्का में बहुत सर्दी थी। मेरे पापा भी बीमार हो गए थे और मेरे ससुर भी बीमार हो गए थे जब वापस आए थे, क्योंकि उनको काफ़ी ठंड लगी थी। डेफ़िनेटली एहराम बांधा हुआ होता है और फिर वहाँ की टाइल्स बहुत ठंडी, तो अब वहाँ पे ना काफ़ी ठंड पड़ने लग गई है। तो ख़ैर उसकी वजह से ये दोनों काफ़ी बीमार थे और मेरे ससुर तो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। तो उन्होंने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि कोई सिंपल सी चीज़ ही बनाना, और वो वैसे भी यहाँ पे भी रूटीन में भी ना चटपटी चीज़ें इतना नहीं पसंद करते। यहाँ पर जी पैन में मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया था शान का, ठीक है। और साथ में एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड करने के लिए नमक मैं ऐड कर देती हूँ, थोड़ा ज़ीरा ऐड कर देती हूँ, लाल मिर्च का पाउडर मैं लाजमी ऐड करती हूँ, थोड़ा कोरिएंडर पाउडर और हल्दी, और साथ में मैं काली मिर्च भी ऐड करती हूँ, ठीक है। तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। खैर मैं इसी तरह की बिरयानी बनाती हूँ। सब्जियों वाले पैन में चलेगी जी गोभी, ठीक है। गोभी भी मैं काट के रख देती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, इस तरह ख़राब नहीं होती। और साथ में मटर और गाजर और मटर फ्रोज़न फॉर्म में यहाँ पे जो मिलते हैं वही मैं पैक यूज़ किया है, वही मैंने डाले हैं। और आलू मैंने काट के डाल दिया था, ठीक है। मसालों में बेसिक मसाले लाल मिर्च, ज़ीरा, हल्दी पाउडर, साथ में नमक और क्या कहते हैं सूखा धनिया, और थोड़ा सा मैं वेजिटेबल मसाला डाल देती हूँ शान वालों का, ठीक है। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया और ज़ीरो चूल्हे पर मैंने ढक के रख दिया और वो बनता रहा। 20-25 मिनट बाद जब मैंने ढकना हटाया तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बड़े मज़े की तैयार हो गई थी। और बस ये जी गार्निश कर दिया और ये ज़बरदस्ती हमारी मिक्स सब्ज़ी तैयार हो गई है, ठीक है। यहाँ पर जी मैंने चावल भी बॉईल करने रख दिए थे। चावलों में मैं ज़ीरा ऐड करती हूँ, नमक ऐड करती हूँ और थोड़ा सा मैं मतलब ऑयल ऐड करती हूँ, कुकिंग ऑयल, और साथ में तेज़पात यानी बे लीव्स। और यहाँ पर सोचा कि चलो जी कुछ मीठा भी बना लेते हैं, काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने घर वालों के लिए भी नहीं बनाया था। तो बस दूध डाल रही हूँ और अपने हिसाब से, कोई क्वांटिटी नहीं होती, बस मैं लिटरली अपने हिसाब से चीज़ें ऐड करती रहती हूँ। बहुत कम, लाइक बेकिंग वगैरह में मैं मेजरमेंट्स यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ ऐसे ही मतलब तुक्के भी चल रहा होता है सब कुछ। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है, पता लग जाता है। और साथ साथ वैसे भी बंदा चख भी रहा होता है ना कि चीनी कितनी चाहिए सारा। तो खैर चीनी मैंने अपने हिसाब से ऐड की और थोड़ा सा मैंने ऐड किया था कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा ताकि खुशबू मज़े की आए। और रंग बिरंगी मेरे पास सेवइयाँ थी, वो मैंने ऐड कर दी और बस इनको हम पकने देंगे और बार बार चमचा हिलाएंगे ताकि दूध नीचे ना लगे। यहाँ पर जी अब बिरयानी को मैं 2 लेयर्स में मतलब दम लगाने लगी हूँ। पहली लेयर्स चावलों की, दरमियान में सारा कोरमा मसाला, और ऊपर से दोबारा से मैंने चावल डाले और ऊपर दोबारा से फ्राइड अनियंस आ गए और साथ में मैंने डाल दिया जी धनिया, ठीक है। और बस लेमन इस तरह काट के रख दिया और बस इसको दम लगा देंगे। थोड़े से पानी में ना मैं कस्टर्ड लेती हूँ, आप दूध में भी डाल सकते हैं। तकरीबन 3 टेबलस्पून या जितना भी आप लोगों का कस्टर्ड पे डिपेंड करता है। हमारे यहाँ कस्टर्ड जो है ना थोड़ा डालो ज़्यादा तो तभी जाके थिकनेस आती है। तो उसको भी मैं ऐड कर लेती हूँ और पकाती रहती हूँ, ठीक है। और मैं चख रही थी चीनी वगैरह ठीक है या नहीं, तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि मेरे घर वाले मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, तो फिर मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और जब ये पक गया तो यहाँ पर जी मैंने इसको क्या कहते हैं, एक तो ना दिमाग से कभी कभी छोटी मोटी चीज़ निकल जाती है, पिस्ता लिया, ठीक है। उसको थोड़ा सा मैंने कूट लिया और बस ऊपर से मैं गार्निश कर रही हूँ और कोई चीज़ मैंने इसमें ऐड नहीं की।
खाना मैंने जल्दी बना दिया था ताकि सब जैसी आए तो टेबल पे मैं बस खाना लगा दूं, क्योंकि सुबह से खान भी गया हुआ था, मेरे ससुर की भी लंबी फ़्लाइट थी, हस्बैंड भी थके हुए थे। तो बस उसके बाद मुस्तफ़ा को नहलाया क्योंकि फ़ारिग ही थी, तो मैंने कहा चलो उसको नहला देती हूँ। क्या कह रहे हो? मैंने सारा लाउंज साफ़ किया था, मैंने कहा चलो मेरे ससुर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। खैर तो देखो फ्लावर्स के देने दादा अबू को भी देने, इसकी नहाई नहाई भी हो गई। दूसरे वाले कहाँ है वो देखो, जो नीचे गिरा दें। चलो हाथ में पकड़ो, अभी दादा अबू आने वाले हैं, फिर उनको देंगे, ठीक है। शोनी आपने ख़राब कर दिया मुस्तफ़ा। फ्लावर्स किसको देंगे बताओ ना, मुस्तफ़ा किसको देगा फ्लावर्स? हाँ जल्दी जल्दी बताओ, मामा किसको देंगे अभी हम फ्लावर्स? दादा अबू को? नो मामा को। मामा को देने? मामा ने तो आपको दिए ना, हम दादा अबू को देंगे ना, ठीक है। मुस्तफ़ा ना कर, वाह जी वाह, दिखाओ जरा। मुस्तफ़ा आपने तो सारी खराब कर दी हैं। ऐसे करेंगे दादा अबू फॉर यू, ओके? क्यों ऐसे करेंगे ना, दादा अबू फॉर यू। अच्छा पता नहीं क्या बोला है मेरी जान ने। तो जी हम तैयार हो गए हैं, मुझे खान ने मैसेज कर दिया कि बस तैयार रहो, हम आने वाले हैं। दादा अबू आ गए हैं, हाँ बस आने वाले हैं अभी, ठीक है। हम दादा अबू को सरप्राइज़ देंगे जी। ये बैलून्स और ये फ्लावर्स, मैं और मुस्तफ़ा खड़े हैं, मानो सोई गई है क्योंकि वो सोई नहीं रही थी पूरा दिन और लेट सोई है, तो उसको बाद में हम उठाएंगे। मुस्तफ़ा दादा अबू को क्या कहना है? यस दादा अबू को फ्लावर्स देंगे, ठीक है। वन नहीं, ये जो आपके हाथ में ना सारा देना, पता लगे एक डंडी निकाल के दे रहे हो। और बैलून्स भी देंगे। अभी यहाँ पे दरवाज़ा खटकेगा ना, फिर हम जाएंगे, ठीक है। ये आजकल इतना शरारती हो गया, मैं इसको जैसी कहती हूँ पिक्चर्स बनाते हैं, मुंह टेढ़े मेढ़े कर लेता। मुस्तफ़ा चलो पिक्चर बनाते हैं, अच्छी सी स्माइल दो। मुस्तफ़ा अच्छी वाली स्माइल दो ना, ऐसे ऐसे मुंह बंद करके। देखा देखा, इसको पता नहीं है इसकी वीडियो बन रही है। ड्रॉ में दादा वो आने वाले हैं, मुस्तफ़ा लगता है आ गए हैं। अभी हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। बस करो, बस बन गई तस्वीर, बन गई। हाँ क्या सीधा हो गया। आ गए हैं, अभी रुको ज़रा, अभी अंदर नहीं आए, बेचारा कब से वेट कर रहा है। दादा अबू आ गए हैं ना, बस आते हैं, अभी अंदर आएंगे ना फिर करेंगे, ठीक है। बोलो ठीक है मम्मा। अभी बैलून्स उड़ा नहीं देने, ओके, हैंड्स में देने हैं। क्या कर दादा अबू आ गए। अस्सलाम वालेकुम। उसको तो यकीन ही नहीं आ रहा ना। हैंड्स में दो ना फ्लावर्स और वो दो बैलून्स। कितना खुश हो रहा है। मुस्तफ़ा आपने तो फ्लावर्स दिए ही नहीं। मजदूर आ गया। यहाँ पर जी मुस्तफ़ा अपने दादा अबू के साथ फिर बैठ गया, खूब गप्पे शप्पे लगी दोनों की, काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई थी। लेकिन ये था कि मेरे ससुर रोज़ ही पाकिस्तान से कॉल करते थे मुस्तफ़ा और आइज़ल के लिए, तो एक दिन भी उन्होंने बीच में मिस नहीं किया था। लेकिन आप लोगों को पता है बच्चों की तो अटैचमेंट बहुत होती है अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ माशाल्लाह से। और ये मैडम सोई हुई थी, लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी अरसा हो गया था इसको देखे हुए भी, तो मेरे ससुर ने कहा नहीं तुम जगा के ले आओ, क्योंकि वो बड़े बेचैन हो रहे थे इससे भी मिलने के लिए। तो खैर इसको भी फिर हमने जगा दिया। तो यहाँ पर जी उन्होंने फरमाइश की कि जाके ज़रा ज़बरदस्ती कड़क चाय बनाओ, पाकिस्तान में बड़ा अरसा हो गया मज़े की कड़क चाय नहीं पी, तो फिर वही मैंने बनाई। चाय मैं पर्सनली पीती नहीं हूँ, लेकिन लोगों से बातें करके, अपनी फैमिली की बातें सुन के ना, मैंने एक चीज़ नोट की है कि लोग यहाँ की चाय मिस करते हैं। खाना तो वहाँ का ऑन टॉप है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों उनको चाय यहीं की पसंद आती है। शायद वो दूध
क्या मतलब आई डोंट नो क्या सीन है, बट कुछ है। क्योंकि मेरे ससुर भी जब आए तो उन्होंने पहली बात ही चाय वाली की कि मैंने जब पूछा ना किस तरह की पियेंगे, तो कहते कड़क बनाना भाई। वहाँ पे मुझे चाय का मज़ा नहीं आया, बाकी सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी, चाय मज़े की नहीं थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है 1 हफ़्ता हो गया है मेरे ससुर को आए हुए, और आप यकीन करें जब वो आए हैं ना तो मैंने सुकून का सांस लिया, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे कि मतलब अगर मैं कुकिंग भी कर रही होती थी तो मुझे तसल्ली होती थी कि चलो वो बैठे हुए हैं साथ, क्योंकि बेबी बहुत तंग करती थी कि बस मुझे उठाई रखो या पकड़ी रखो। तो खैर एक ना एक बुज़ुर्ग वाकई घर में होना चाहिए। बुज़ुर्गों से जो है ना वो माशाल्लाह से अपनी रौनक होती है। खैर अब लेती हूँ इजाज़त। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, फिर आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।